बिहार में आप क्या देख रहे हैं? एज अ भविष्यवक्ता नहीं पूछ रही हूँ, वही अनुभव के आधार पर पूछ रही हूँ सर, क्या समीकरण बन रहा है, क्या लगता है? क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में वो तो है ही नहीं, इतर और उतर, यानी इधर और उधर, बाकी इफ एंड बट वाले मुद्दे हैं। भाई देखिए, मैं 2-3 टिप्पणियां बिहार पर जरूर करना चाहूँगा। एक, जो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है बिहार को लेके, नीतीश जी का क्या होगा। मैं उस पर कहूँगा कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं हैं, ये ध्यान रखिए। ना उनको कोई एकनाथ शिंदे की तरह ट्रीट कर सकता है, जान लीजिए। इस टिप्पणी की व्याख्या आप अपने हिसाब से करते रहेगा, ठीक। वो शिंदे नहीं है कि उनको आप इस्तेमाल करके स्टोर में बंद कर देंगे, नहीं। एक मेरी समझ कहती है कि जैसे जैसे वोट का टाइम नज़दीक आएगा, भाजपा के सर्वोच्च स्तर से के कंठ से ये बोलना मजबूरी हो जाएगा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। ये लाउड और क्लियर बोला जाएगा अभी वोट से पहले, ऐसी मेरी समझ कहती है। नहीं तो फिर वोट में दिक्कत आएगी। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि नीतीश अभी भी बिहार की राजनीति में सत्ता के संतुलन की धुरी है। अभी भी वो क्या मंच पर कह रहे हैं, किसको माला पहना रहे हैं, किसको के हाथ जोड़ रहे हैं, जो लोग उनको वोट करते हैं उनको इनसे फर्क नहीं पड़ रहा कि माला किसको पहना रहे हैं। क्या वो जानते हैं घर के बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो भाई हो जाता है, लेकिन उनका वोट उनके पास इंटैक्ट है, ऐसा मुझे लगता। इसलिए नीतीश का वोट चूंकि इंटैक्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए को अपर हैंड होगा। और बीजेपी में ने जो ये एक शोषा छोड़ा कि नहीं विधायक दल की बैठक दिस दैट, ये बीजेपी ने अपने काडर को थोड़ा सा वो ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश की है। वो बड़ा दुखी है कि बताओ नहीं, हाँ इस बार हमारे ज़्यादा आए फिर भी चाचा को बैठा दिया, अब की तो हम बनाएंगे। वो तो थोड़ा दे दिया, फिर उसको डाइल्यूट कराना शुरू कर दिया बीजेपी ने। तीसरी चीज़ है तेजस्वी यादव। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जैसे भाजपा के पास जेडीयू है या जेडीयू के पास भाजपा। क्या तेजस्वी खुद ही है बस जो कुछ है आरजेडी, बाकी सब भी मिला लीजिए तो वो 3-5 है, बाकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण भी कांग्रेस की कोई बहुत स्थिति तो नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस 15% वोट क्रिएट कर देगी अपने लिए। उनके 10-5 विधायक जीत जाए उतना ही बहुत होता है उनके लिए। तो तेजस्वी को सहारा देने वाले लोग हों वैसे उनके अलायंस में नहीं है। और दूसरा एक चीज जो मैं बिहार पे महसूस करता हूं कि लालू जी का शासन बिहार के अंतर मन में कहीं फांस की तरह फंसा ही है अभी भी, क्योंकि वो लोग मरे नहीं जिन्होंने लालू का शासन देखा। भाई अभी तो ऐसा तो नहीं मर गए, अंग्रेजों के समय की तो बात है नहीं। 70 साल का आदमी जो है बिहार में, 65 साल का, 60 साल का, वो लड़के को किस्सा बता रहा है, अरे भैया फ्रेजर रोड तो उठा ले गए हैं, तो वो तो किस्सा बता रहा है ना बैठकर। इसीलिए देखिए जो घोषणा पत्र आया है तेजस्वी का प्रण, उसमें लालू जी की फोटो आप बिना चश्मे के नहीं ढूंढ सकते, इतनी छोटी लगी है। क्या चश्मा भी साफ करना पड़ा तो देंगे लालू जी कहाँ हैं। उसका कारण है ये, क्योंकि लालू प्रसाद को आप लाउड करेंगे तो उसके साथ उनके शासन की स्मृति भी आएगी। यूपी के मुलायम वाली ही बात हो गई जो आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह की उतने नहीं जितने मतलब लालू जी के समय में बिहार में लॉलेसनेस थोड़ी ज़्यादा थी, मुलायम सिंह के समय से भी ज़्यादा। मतलब हम लोग वहाँ कई बार इनके समय में 15 साल का टेन्योर रहा, कवर करने जाते थे तो बहुत ही विचित्र स्थिति थी। 6 बजे से पटना खाली हो जाता था। हाँ। बच्चियाँ तो निकलती नहीं थी कोई ना। आप जा रहे हैं गाड़ी से तो मीलों मील पान तक की दुकान नहीं खुली रात में। पान खाने भी आदमी आ रहा तो 2 बंदूकधारी साथ में, बोलो भैया यहाँ भी गोली मार देते ना, तो हिफाजत से चला। ये स्थिति थी, बच्चियों के लिए बहुत संकटपूर्ण समय था। नीतीश, आपको पता है बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले 3.5% ज़्यादा था पिछले चुनाव में। सोचिए, यानी बिहार की महिला आरजेडी के बारे में एक फर्म ओपिनियन रखती है, इसलिए तो वो बढ़ के वोट देती है। नशाबंदी से महिला खुश हुई, पुरुष नाराज हुआ नीतीश से, लेकिन महिला खुश हुई। तो उस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि 10 से 11% का वोट नीतीश कुमार के पास है, ऐसा मुझे लगता है, और वही डिसाइडिंग फैक्टर है।
दही तब तक नहीं जम सकता जब तक जामन न डालो। जामन है 1 चम्मच, लेकिन उसके बिना दही नहीं जमेगा। कभी रामविलास पासवान कहते थे कि हम जामन हैं बिहार में। अब मैं कहता हूँ नीतीश बाबू जामन है। नीतीश अभी लालू के साथ खड़े होते तो आंख मीच के कह सकते थे इनकी सरकार बनेगी। राहुल गांधी की समस्या उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, और मैंने बताया था भी 85 लास्ट वो कट ऑफ ईयर है कांग्रेस का बिहार में, और 89 है यूपी में। उसके बाद ये भारत के इन दोनों सबसे बड़े उत्तरी राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता का सूर्य नहीं देखा इंडिपेंडेंटली। उसका मूल कारण ये कि क्षेत्रीय दल जब पनपे उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वो कांग्रेस के मकान में जो कुछ रखा था राशन, वो वही तो उठा के ले गए थे। कांग्रेस के पास सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी तो बचे, खड़गे जी, बाकी तो कुछ बचे नहीं। ना झंडा बचा, ना डंडा बचा, ना कार्यालय बचा, ना कुर्सी बची। कांग्रेस इंदिरा जी के समय में 3 त्रिकोण पर चलती थी, एक ब्राह्मण, मुस्लिम और हरिजन। क्या हरिजन काशीराम जी ले गए, ब्राह्मण बीजेपी में आ गया, मुस्लिम समाजवादी के पीछे चला गया। तो फिर इनके पास तो फिर यही है कि भगवत भजन ही बचेगा। कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया, एक कहावत है। कुछ ये भी इतने वो नहीं थे कि, एक उदाहरण देता हूं आपको कि इससे बात समझ में आएगी। आपने कहा ना कि भाई राहुल गांधी के पास तो सब कुछ है, वो तो लोगों से मिल भी रहे हैं। एक आर्ट भी होती है, हर काम की एक विशिष्ट कला होती है जीवन में। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज से जनसंघ के जन्म के समय, समझ लीजिए कितने वर्ष हो गए हैं, 70-75 साल हो गए होंगे। उस समय जिन विषयों को जनता के सामने रखा कि ये विषय हमारे लिए प्राण हैं, उन विषयों को 70 साल तक वो कैरी करती रही। 370 जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। क्या एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे? जब 2 सांसद थे इनके कुल, तब भी ये यही बोलते थे। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, डाइल्यूट नहीं किया। अयोध्या 84 में अयोध्या को अडॉप्ट किया, उसके बाद से एक दिन भी छोड़ा नहीं। और कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन अयोध्या पर बोला नहीं। सरकारें कुर्बान कर दें। 84 से 2024 तक जब मंदिर बना है ना, कितने वर्ष हो गए जोड़ के देख लीजिएगा। अभी नहीं, बाद में जोड़ लीजिएगा, ठीक। उतने समय तक किसी एक मुद्दे को कैरी करना, ये आपके सवाल का जवाब है, छोटी बात नहीं है ना। कांग्रेस क्या करती है, ये उस बच्चे की तरह हो गई है कि शोले लगाई, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा, पाकीजा लगा। बोले पाकीजा ठीक नहीं, बोले वो दिल वाले दुल्हनिया लगाएंगे यार, हैं? बोले ये भी नहीं, हाथी मेरे साथी लगाओ, राजेश खन्ना देखेंगे। क्या? अरे कहीं रुको तो दादा। जैसे राजीव गांधी ने कहा 90 में कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, मंडल कमीशन लाए, तो 90 मिनट का भाषण दिया राजीव गांधी ने हाउस में, और उन्होंने वहाँ लानत मलानत कर दी मंडल कमीशन की, और कहा कि मूर्खों को आरक्षण देने से भारत का नाश हो जाएगा, यानी पिछड़े मूर्ख हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे याद है एक विज्ञापन दिया इंडियन एक्सप्रेस का, मुझे ध्यान है, जिसमें कैक्टस का फोटो लगाया, कहा आरक्षण कैक्टस है, राजीव गांधी, ठीक। इंदिरा जी ने कहा कि इस देश में सब बीमारियों की एक ही वजह है, जाति, और जात के आधार पर ये सब कार्यक्रम, और मेरा बस चले तो इसको मैं सबसे पहले विदा कर दूं। अचानक से राहुल जी आए, बोले ना केवल जात चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा, ओनली जात। बोले यही एमआरआई है, यही एक्सरे है, यह होगा। बजट बनाने वाले कितने किस जात के हैं, इसका भी मुझको ब्यौरा चाहिए। और हलवा बांटने वाले बजट में कितने किस जात के थे, वो 360 डिग्री पे घूम के लोग जान ही नहीं पाए, भैया राजीव गांधी ठीक थे या ये बेटा ठीक कह रहा। इसमें चलो तब भी सालों का अंतर था। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे आप देख लीजिए,
अभी एक मुद्दा था, मेरा दिमाग स्लिप कर गया हाल फिलहाल का ही, वो यू टर्न लेने में उनको 5 दिन भी नहीं लगाते किसी मुद्दे पर। मुद्दे को पकने में समय लगता है जितना समय फसल में लगता है, या जितना समय संतान के जन्म में लगता है। क्या एक दिन में संतान हो सकती है? नहीं। अच्छा, एक दिन में संतान 9 महीने बाद भी हो गई, लेकिन फिर भी उसको वो 7, 8, 10 साल चाहिए पूर्णतः दुरुस्त बच्चा होने में, चाहिए ना। राजीव गांधी मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस मुझे लगता है इतनी बेचैन है कि वो घंटों के आधार पर मुद्दों के साथ खेलना चाहती है। इससे नहीं होता। एक मुद्दे पर समय दीजिए, हानि लाभ जो कुछ हो। बीजेपी तब भी कहती थी 370 हटाएंगे जब वो हर राज्य में चुनाव हार रही थी और 2 सांसद थे उसके।